उधर मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी के हो गए राज्यसभा चुनाव में अखिलेश मुंह की खा गए। बीजेपी ने विजय रथ को आगे बढ़ाया, राज्यसभा में 8 सीटों पर कब्जा जमाया। अब अखिलेश के हाथों में सीबीआई का नोटिस थमाया। मनोज पांडे ने पार्टी क्यों छोड़ी, आ गई असली वजह सामने। ये था मामला, बंद कमरे में अखिलेश से हुई थी ये बात। इसके बाद आ गए बीजेपी के साथ। मनोज पांडे ने बीजेपी का थामा हाथ, अब नहीं रहेगा कोई संबंध अखिलेश के साथ। अभी 2 दिन पहले राज्यसभा के चुनाव हुए हैं। उन चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर ही गुजारा करना पड़ा। खुलकर लामबंदी भी हुई, क्रॉस वोटिंग भी हुई और अखिलेश के विधायक अखिलेश के हाथ से बाहर निकल गए और बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाने का काम कर डाला। इस बीच अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी, कार्रवाई की बात भी कही और बीजेपी पर तमाम बड़े बड़े आरोप लगाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अंदर खाने अखिलेश अकेले पड़ते जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के खत्म होते ही तुरंत अखिलेश को खनन मामले में सीबीआई का समन थमा दिया गया। फिलहाल अखिलेश यादव ने सीबीआई के समन के बाद दिल्ली जाने से मना कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल लगातार जनता के जहन में गूंज रहा है कि आखिर राज्यसभा चुनाव से पहले 8 विधायक नाराज क्यों हुए और राज्यसभा के चुनाव के खत्म होते ही अखिलेश क्यों आ गए सीबीआई के घेरे में। ये सवाल अखिलेश के लिए भले ही इतना मायने न रखता हो, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे विधायक जैसे सीनियर लीडर को अपनी पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया, आखिर में उन्होंने भी क्यों समाजवादी पार्टी को अलविदा तक कह डाला, इस्तीफा दिया और क्यों तुरंत आ गए बीजेपी के पाले में। समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी तक के सफर में मनोज पांडे को ऐसी कौन सी बात अखर रही थी जिसने समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे की दूरियों को बढ़ा रखा था। पर्दे के पीछे के छिपे इस राज पर से आज Live24@9 पर्दा उठाने जा रहा है। दरअसल अब मनोज पांडे की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। मनोज पांडे की माने तो वो अखिलेश या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी की तमाम गतिविधियों से लगातार नाराज चल रहे थे। मनोज पांडे खुलकर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है, भगवान राम का अपमान करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनोज पांडे ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान मनोज पांडे ने यह भी कहा कि हमें भगवान श्री राम के दर्शन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लोहिया और मुलायम सिंह यादव हमेशा एकता की बात करते थे, मगर भगवान को गालियां दी जाएंगी ये भारत देश में रहने वाला हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कार्रवाई किए जाने की बात पर मनोज पांडे ने साफ कर दिया और कहा कि अखिलेश यादव जो भी कार्रवाई करेंगे मैं उसका सामना करूंगा। मनोज पांडे ने कहा कि मेरे लिए राजनीति का लक्ष्य सिर्फ पैसा और पद नहीं, मेरे लिए राजनीति गरीब, मजदूर और किसान के लिए लड़ना है। सपा को 31 साल दिए हैं, पार्टी के लिए लाठियां खाई हैं और जेल तक गए हैं। फिलहाल मनोज पांडे ने तो समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है, लेकिन जिस को भाजन का शिकार अखिलेश यादव हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी माना जा सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्र महासचिव के पद पर रहते हुए जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां की थी उस दौरान अखिलेश चुप रहा करते थे। लेकिन बाद में मामला बढ़ता देख जब अखिलेश और डिम्पल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से किनारा साध लिया था, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले पड़ गए और अपनी नई पार्टी का गठन तक कर डाला। मतलब साफ है कि जिन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव अपने पुराने नेताओं से किनारा साध रहे थे, उनमें से एक बड़े नेता मनोज पांडे ने आखिरकार वक्त आने पर हिंदुत्व का साथ दिया और अब मनोज पांडे भाजपा के साथ भी नजर आ सकते हैं। बीजेपी ने एक तीर से एक नहीं बल्कि 3 निशाने लगाए हैं। पहले तो जयंत चौधरी को अपने पाले में लिया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की इतनी तीखी आलोचना की कि स्वामी ने अखिलेश का साथ छोड़ दिया और अब मनोज पांडे के समाजवादी पार्टी के छोड़ने के बाद मनोज पांडे को हिंदुत्व याद आना कहीं न कहीं भाजपा की तरफ आकर्षण का केंद्र बिंदु भी माना जा सकता है। Live24@9 के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।